ते जरा अपनी खिड़कियों को खोलिए और एक लंबी सांस लीजिए। क्या आपको हवा में वो सौंधी सी महक महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी पर धूप पड़ी हो? हमने लंबी काली रातें देखी, हमने बर्फबारी और ठहराव का वो सन्नाटा भी सहा, जब लगता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन कुदरत का एक वादा है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। स्वागत है मन के मौसम में। मैं हूँ माया। आज हम बात करेंगे उस जादू की जो हमारे भीतर घटता है जब हम हार मानने ही वाले होते हैं और अचानक कहीं से उम्मीद की पहली किरण फूट पड़ती है। आज हम सीखेंगे उस किरण को पकड़ना और अपने जीवन को फिर से हरा भरा करना। उम्मीद क्या है? क्या ये महज एक ख्याल है या एक बेतुकी जिद? मेरे लिए उम्मीद एक बीज की वो जिद है जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा होने के बावजूद हार नहीं मानता। उसे पता होता है कि सूरज अभी भी वहीं है, बस बादलों के पीछे छिपा है। जब हम दुख या निराशा में होते हैं तो हमें लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। हम ठहराव वाले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि रुकना जरूरी है, लेकिन रुकने के बाद जो पहला कदम हम उठाते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वही उम्मीद है। जो पहला फोन आप किसी दोस्त को करते हैं, वो पहली बार जब आप फिर से मुस्कुराते हैं, वही बसंत की आहट है। अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वह एक छोटी सी किरण को नहीं रोक सकता। जब मन में बसंत आता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी ऊर्जा वापस लौट आती है, आपके सपनों में फिर से रंग भर जाते हैं। आप उस दुख के लिए कुदरत को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि उस पतझड़ ने आपके जीवन से वो सब हटा दिया जो अब आपके काम का नहीं था। ये समय है एक्शन का। जो बीज आपने बर्फबारी में बचा कर रखे थे, अब उन्हें बोने का समय है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें, या बस अपनी सेहत पर फिर से ध्यान देना शुरू करें। उम्मीद आपको ताकत देती है ये मानने की कि हाँ, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, और इस बार मैं पहले से भी ज्यादा बेहतर, समझदार और मजबूत हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी अब वही सर्दी है, तो इन 3 सूत्रों से वसंत को दावत दें। पहला, अभी के लिए कहें। जब भी निराशा आए तो खुद से कहें, ये दुख है अभी के लिए। बस एक छोटा सा शब्द, अभी के लिए, आपको याद दिलाता है कि ये स्थिति स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं है। दूसरा, अपनी कोपलों को ढूंढें। दिन भर में कम से कम 3 ऐसी छोटी चीजें ढूंढें जो आपको खुशी देती हैं। चाहे वो चाय की चुस्की हो, किसी बच्चे की मुस्कान हो, या बस एक अच्छा सा गाना, या आपकी उम्मीद की कोपलों जैसी है। इन्हें सींचें। तीसरा है कृतज्ञता का दिया। रोज रात को सोने से पहले किसी एक चीज के लिए कुदरत को शुक्रिया कहें। यह कृतज्ञता आपके मन की जमीन को उपजाऊ बनाती है, जहां उम्मीद का फूल खिल सके। दोस्तों, पतझड़ और बर्फबारी तो बस मौसम है, लेकिन आप वो बगीचा है जो हमेशा खिलने के लिए बना है। कुदरत पर और खुद पर भरोसा रखिए। आपकी उम्मीद की किरण बस आने ही वाली है। तो आज का चैलेंज है, आज कोई भी एक ऐसा काम करें जिसे आपने निराशा में छोड़ दिया था। चाहे वो कोई हॉबी हो,
कोई अधूरा खत या बस किसी से माफी मांगना हो, एक छोटा सा कदम उठाएं और महसूस करें कि बसंत लौट आया है। सुनते रहिए मन के मौसम। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धुंध और उलझन, यानी उस मौसम की जब रास्ता ना दिखे तो क्लैरिटी कैसे ढूंढें। मैं हूँ माया। खिलते रहिए और उम्मीद का हाथ थामे रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।